हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2022 की। और आज का टॉपिक है कि कितने क्वेश्चन पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करें और पेपर को एग्ज़ाम हॉल में कैसे हैंडल करें। तो साथियों, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस दोनों क्वेश्चन को आप समझ गए और साइंटिफिक रूप से समझ गए तो इस एग्ज़ाम को निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले जब आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर मिले तो पेपर में आपको पहले क्या करना है। पेपर में आपको सबसे पहले, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में सारा पेपर टफ नहीं होता। सपोज दैट अगर पीसीएस एग्ज़ाम का 150 क्वेश्चन है, उसमें से बहुत ज़्यादा अगर टफ हुआ तो 50 क्वेश्चन टफ हुआ, लेकिन 100 क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट होता है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन जितने हैं पेपर में ढूंढ ढूंढ के उनको सही कर लेना है। तो दोस्तों, पहले राउंड में पीसीएस के एग्ज़ाम में आपको 75 से 80 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके आंसर आपने पहले टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए होंगे और उसकी बेसिस पे आपके 75-80 क्वेश्चन वहाँ पे इजी मिल जाएंगे और वो क्वेश्चन आपसे सही हो सकते हैं एग्ज़ाम हॉल में। पहले राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहले राउंड में आपको 75 से 80 क्वेश्चन जो इजी हैं वो आपने एग्ज़ाम हॉल में टाइम लिमिट के हिसाब से 1 घंटे में एक घंटे के अंदर हो जाएगा। ये 75 से 80 क्वेश्चन इजी ढूंढ के उसको आप OMR सीट पे फिल कर लीजिए, गोला मार लीजिए कि अब ये 75-80 क्वेश्चन, इसमें से 1-2 गलत हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकते हैं। और इसके बाद दूसरे राउंड में आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरे राउंड में आपको 60 क्वेश्चन, तो टोटल आपको पेपर में 135 टू 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है अगर आपको सच में 100 या फिर 95 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं तो साथियों, यहाँ पे अगर आप 60 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, 80 अटेम्प्ट करने के बाद आपने फिल कर लिया, उसके बाद 60 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन में आप श्योरिटी नहीं है 100%, यहाँ पे मामला 50-50 का होगा। तो 50-50 में होता क्या है दोस्तों, अगर आप 60 अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें 30 गलत हो जाता है। 30 गलत होने का मतलब है कि आपके 10 नंबर और कटने वाले हैं माइनस मार्किंग के। मतलब आपके पास 60 में से केवल 20 क्वेश्चन ही सही होने वाला है, क्योंकि आपने ये 50-50 का मैटर है। और अगर यहाँ से 20 क्वेश्चन सही हो गया और उधर आपने 75 से 80 क्वेश्चन पहले ही राउंड में लगा लिया है जिसमें से गलत होने के चांसेस काफ़ी कम हैं, तो आपके अराउंड 95 टू 100 क्वेश्चन बन गए। तो समझिए कुछ यहाँ पे कहानी ये है कि आपको एग्ज़ाम हॉल में टोटल 140 या 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले राउंड में आपको 75 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है और एग्ज़ाम में आ भी जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस वगैरह की है, क्योंकि 75 से 80 क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में ईजी होते हैं। टफ़ केवल 50 क्वेश्चन ही होता है। 50 क्वेश्चन बहुत होता है अगर टफ़ है तो। ईजी टू का नाम है, मॉडरेट पेपर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले राउंड में 75-80 करना है, दूसरे राउंड में आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 60 में से आपके 50% क्वेश्चन गलत होंगे और 50% सही होंगे और इसके बाद आप 95 टू 100 क्वेश्चन पहुँच जाएंगे। और पेपर हॉल में घबराना नहीं है। आप पेपर हॉल में थोड़ा सा पेपर को ध्यान से पढ़िए, टाइम बहुत होता है। थोड़ा सा अभी से कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह 2 घंटे प्रॉपर बैठ के लगा लीजिए, जिससे एक हैबिट भी मेंटेन हो जाए और एग्ज़ाम हॉल में कोई पैनिक ना हो कि आपको टाइम कम पड़ रहा है या आपसे पता चल रहा है कि आपका एक ही राउंड कंप्लीट होने में 90 मिनट लग जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। पहला राउंड आपको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, तभी पेपर आपको हैंडल हो पाएगा। तो 60 मिनट के अंदर आप 75 से 80 क्वेश्चन आप OMR सीट पे फिल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।